हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। और बेटा लास्ट क्लास में हम कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो लास्ट क्लास वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, उस टेंस के अंदर मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से सारा का सारा क्लियर कर दिया था। अब जो स्टूडेंट रियलिटी में मेहनत करना चाह रहे हैं, जो बच्चे हाउस वाइफ जो वास्तव में पढ़ना चाह रहे हैं, उन्होंने ज़रूर अगर मेहनत करने की कोशिश करी होगी तो उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बाकी डिपेंड करता है कि अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो देखो उसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो आज हम जो पिछला टॉपिक था वहीं से कंटिन्यूशन में करते हैं और वहाँ से हमें क्या करना है, एडवर्ब। क्योंकि एज यूजुअल जैसे मैं कोई भी टेंस कराती हूँ तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद हमारे पास एडवर्ब होती हैं और उसके बाद हमारे पास सिचुएशन होती हैं। तो एडवर्ब हमारे पास क्या होते हैं, एडवर्ब हमारे इंपॉर्टेंट टूल होते हैं जो हमारी क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। और वो किस तरह से हेल्प करते हैं कि कैसे हम अपना सेंटेंस मेकिंग करते हैं। तो एक बार देख लीजिएगा, बोर्ड पे देखिए, लुक एट द बोर्ड। येट, बिफोर, ऑलरेडी, just, just now, recently, only this morning, and sometime when, and sometime when. Yet, before, already, just now, recently, only this morning and when. ये हमारे पास क्या हैं, इसकी मेन एडवर्ब हैं। और वो किसकी मेन एडवर्ब हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और यहाँ से हमें ये किस तरह से हेल्प करती हैं और हमें सेंटेंस मेकिंग कैसे करनी है वो एक बार देख लो। अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो, नोट डाउन नहीं करा तो थोड़ी देर स्क्रीन को रोक करके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नाउ आई एम गोइंग टू मेक सम एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स देखिए बच्चों, एग्जाम्पल्स कैसे बनाते हैं देखना। आई एम गोइंग टू मेक सम एग्जाम्पल्स। I have just completed my work. I have just completed my work. I have recently visited Shimla. I have, अच्छा ये ध्यान रखना बेटा, येट का जो यूज होता है ना वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है। आई हैव नॉट सबमिटेड माई फी येट। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, हम फर्दर एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव रिसेंटली विजिटेड शिमला, I have not submitted my fee yet. I have completed this work only this morning. Recently I did this work. ठीक है, I have completed my work few minutes before. तो हमें क्या करना है, ये हमारी एडवर्ब जो है ना हमारी हेल्प करती हैं। अब हम आते हैं कहाँ पर, एडवर्ब के बाद में सिचुएशन के ऊपर। अब सिचुएशन में क्या क्या लिखना होता है, अब आप एक बार सिचुएशन देखिए बच्चों। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन के अंदर क्या होती है कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं जिस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। अब सिचुएशन कौन सी होती है, अब देखो सिचुएशन नंबर 1 सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो, इन दिस टेंस द वर्क विच हैज रिसेंटली completed, which has recently completed and it is hoped
that it can take place in future also. It can take place in future also. देखो क्या है, in this tense सॉरी यहाँ लिखना भूल गई थी. In this tense the work which has recently completed and it is hoped that it can take place in future also. sorry यहाँ नहीं, it has its result in present also. यहाँ से थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इसको. which has taken recently place, it has in this tense the work which has recently completed and it has its result, and यहाँ से इसको चेंज करना बेटे, भूल गई थी. it has its result, its effect in present also. in present also. इसका मतलब क्या होता है, कोई काम अभी अभी खत्म हुआ हो और उसका परिणाम भी, उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी हमारी आंखों के ही सामने हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहती हूँ कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क और कोई कहता है दिखा, तो आई कैन शो द वर्क. आई हैव फिनिश्ड माई लंच, कैसे, बिकॉज माई टमी इज फुल. इट हैज़ रेन्ड टू नाइट, कैसे पता लगा, बाहर रोड पे बारिश है. When I went there, I have just submitted my fee, कैसे, because I have received. तो इसमें क्या होता है, जो काम कंप्लीट हो जाता है उस कंप्लीट वर्क के साथ साथ में हमारे पास उस वर्क का रिजल्ट होता है जो भी कंप्लीट हुआ. तो क्या बोल रहे हैं, इन दिस टेंस द वर्क विच हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड एंड इट हैज़ इट्स इफेक्ट इन प्रेजेंट ऑल्सो. और इसका जो रिजल्ट, इसका प्रभाव वो क्या होता है, हमारे साथ होता है. अब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे काम नहीं करते. तूने अपना काम कर लिया, यस. मम्मी बोलती है हैव यू क्लीन्ड योर रूम, बच्चा बोलता है यस आई हैव क्लीन्ड माई रूम. तो मम्मी जाके क्या कर सकती है, चेक कर सकती है. ये इस बात का सबूत होता है कि इस बच्चे ने अपना काम खत्म कर लिया. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट. यहाँ पे एडवर्ब नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2, ये हमारी क्या है, सिचुएशन नंबर 1. इसी तरह से हमारे पास में, मैं इसके एग्जाम्पल्स लिखवा देती हूँ. पहले इसके एग्जाम्पल लिखो, फिर सिचुएशन नंबर 2 हम करेंगे. अब देखो ये क्या करना है, एग्जाम्पल्स. I have completed my project file. अब बच्चा क्या बोल रहा है कि मैंने अपनी प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट कर ली. टीचर क्या बोलेगा, दिखा फिर. और जो दिखाना और जो प्रेजेंटेशन आप टीचर के सामने दोगे वो उस रिजल्ट का, कि मैंने ये काम कर लिया, वो उसका रिजल्ट है. नंबर 2 पे I have visited temple. आई हैव विजिटेड टेम्पल. तो इसका परिणाम क्या हुआ, मैं टेम्पल पे गया हूँ, क्या हुआ कि मैं, मेरे हाथ में प्रसाद है, भगवान जी के दर्शन करके आया हूँ. तो हमें सारी चीज़ें क्या करनी होती है. इन शॉर्ट यहाँ पर यह है कि जो भी काम होगा उसका रिजल्ट हमारे सामने प्रेजेंट में होता ही होता है. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट. अब हमारे पास आएगी सिचुएशन नंबर 2. अब हम दूसरी सिचुएशन को देखते हैं. The work, situation number 2, the work which has completed, the work which has completed in recent past, it is hoped that it will happen in future also. It will happen or it can happen in future also. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ये क्या बता रहा है कि द वर्क विच हैज़ कंप्लीटेड इन रिसेंट पास्ट इट इज़ होप्ड दैट इट विल या इट कैन हैपन इन फ्यूचर ऑल्सो, कि ये काम दोबारा फ्यूचर में भी हो सकता है. और इसका रिजल्ट कैसे देखा जाएगा, कैसे, इसका एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन द मूवी व्हाट, ब्लॉकबस्टर. आई हैव सीन द मूवी, कोई भी किसी भी मूवी का. लेकिन यहाँ पर यह भी तो उम्मीद की जा सकती है कि उस मूवी को आप दोबारा देख सकते हो.
जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई हैव रिसेंटली विजिटेड द्वारकाधीश, बट ये भी तो उम्मीद की जा सकती है कि नेक्स्ट टाइम ऑल्सो आई कैन विजिट, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें क्या बता रही हैं, यहाँ से हमें ये सारी चीज़ें ये समझा रही हैं कि जो वर्क आपके रिसेंट पास्ट में हुआ है, मतलब अभी हाल फिलहाल में हुआ है, ये भी उम्मीद की जा सकती है कि ये दोबारा भी हो सकता है। आई हैव विजिटेड योर स्कूल, तो ये भी तो हो सकता है कि दोबारा भी तुम उस स्कूल में विजिट कर सकते हो। तो ये इनके ना एग्जाम्पल्स हैं। आई हैव सबमिटेड माई फी, आई हैव परचेज सम क्लोथ्स, क्या तुम दोबारा नहीं क्लोथ्स परचेज करोगे। आई हैव सीन दिस मूवी, आई हैव विजिटेड टेम्पल, आई हैव विजिटेड दिस सिटी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये इन सब के एग्जाम्पल्स हैं जो अपने आप में हमें क्या शो कर देते हैं कि ये उम्मीद की जाती है कि ये काम दोबारा भी फ्यूचर में हो सकता है। तो जो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो देखोगे और इसके साथ इस सिचुएशन को देखोगे, तो इससे जो मिक्सअप चीज़ें होंगी उन्हीं के साथ में आपको क्या है, एग्जाम्पल्स बनाने हैं, अपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। तो कल की वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट टेंस स्टार्ट कराएंगे, एंड दैट इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसलिए जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वॉच एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल।